हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, तो बुक का नाम है गणित मंजरी और चैप्टर का नाम है बहुपद चैप्टर सेकंड, जिसका मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। आपको बहुत फोकस करना है इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इस इंट्रोडक्शन पे ही बेस होगा। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, पद क्या होता है। बहुपद समीकरण देखो, जैसे कि ये 3x² प्लस एक्स माइनस का 4 है। यहाँ पर जो x है उसे हम बोलते हैं चर, और जो बिना x का है उसे कहते हैं अचर, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। तो ये बहुपद है। और बहुपद मतलब ऐसी बहुपद कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि ये हो सकता है बहुपद, ये हो स्क्वायर में हो सकता है बहुपद, या फिर क्यूब में हो सकता है बहुपद, कुछ भी। तो पद किसी में भी हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं, क्यूब में हो सकते हैं, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है। तो सारे के सारे में हमारे बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद है। अब बहुपद में हमें समझना क्या कि घात, कभी कभी क्या बोलेगा कि बहुपद की घात क्या होती है, मतलब बहुपद दिए गए बहुपद की घात क्या है। सपोज दैट कि हमारे पास ये 3 है। ठीक है, इन तीनों की घात पूछी है इसने। अब भाई घात पूछी है तो हमें घात बतानी है। अब घात को कैसे बताएंगे, देखो डिग्री कहते हैं, अंग्रेजी में डिग्री पूछेगा। ठीक है, तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात उसकी घात होती है। मतलब अब देखो यहाँ पर सिंगल, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ी घात हो सकता है इसके अंदर x² भी होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है। तो किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी पावर कहलाती है, डिग्री कहलाती है, मतलब घात कहलाती है। अब कोई हमसे पूछे कि इसकी घात क्या है, तो भैया इसकी घात है 3, इसकी 2 है, इसकी 1 है, लेकिन आंसर है 3 इसका आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ी घात ही हमारी उस बहुपद की घात होती है। अब चर क्या होते हैं, जिससे चिन्ह या अक्षर का मान बदल सकता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि x का मान अगर 1 रख दे, x का मान 1 रख दे तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। x का मान 2 रख दे, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। x का मान 3 रख दे, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी वैसे वैसे हमारे आंसर बदलते जाएंगे। मतलब जिस अक्षर का मान बदल सकता है उसे चर कहते हैं। वो x y z हो सकता है, और जिस संख्या का मान में कोई बदलाव नहीं आता। अब ये 1 है, ये हमेशा 1 रहेगा माय डियर, कभी भी नहीं बदल सकता। अब यहाँ पर ये 1 है, ये कभी भी नहीं बदलेगा। जिस संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता उसे अचर कहते हैं। अब यहाँ पर ये चर है, ये अचर है, यहाँ पर ये चर है, ये अचर है, चर अचर। ठीक है, तो चर अचर समझ में आ गया, घात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखेंगे बहुपद घात 1 2 3। यदि सबसे बड़ी घात 1 2 3 है, अब मान लो सबसे बड़ी घात 1 है, सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है उसको रेखिक कहते हैं, मतलब लीनियर कहते हैं। जिसकी घात 2 होती है उसको द्विघात कहते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी घात 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं, मतलब त्रिघात कहते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि 3 से ज्यादा हो गई तो उसको हम बहुघात में बोलेंगे, उसको हम 4 बोलेंगे। जैसे x की पावर 4 है तो इसको x की 4 बोलेंगे। लेकिन यहां पर अगर ये y है और कोई पावर नहीं है तो ये हमारा रेखिक है। यहां पर सबसे बड़ी पावर 2 है तो ये हमारा द्विघात है। यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 है तो ये हमारा त्रिघात है। तो रेखिक, द्विघात और त्रिघात, एक को रेखिक कहेंगे, दो को द्विघात कहेंगे और 3 को त्रिघात कहेंगे। तो इस पे हम बहुपद की रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद या द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद के हिसाब से हमारे पास बहुपद हो सकते हैं। उससे बड़ी वाले को कोई नाम नहीं होता, x की 4 ही बोलेंगे। किसी वेरिएबल के साथ लिखा गया संख्यात्मक मान उसका कोफिशिएंट होता है। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो, अब यहां पर x क्यूब के साथ क्या है 7, तो 7 x क्यूब का कोफिशिएंट है। सवाल पूछेगा पेपर में, 1 नंबर में आता है एमसीक्यू में कि बताइए x क्यूब का गुणनांक क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो आपको बताना है 7 है, ओनली 7 जो इसके साथ है। हाँ, एक्स स्क्वायर 4 नहीं लिखना, क्योंकि 4 तो एक्स स्क्वायर का है। हमसे पूछा गया 4 एक्स की क्यूब का, मतलब एक्स जिसकी पावर 3 है उसका, तो 7 है। अगर वो पूछेगा एक्स स्क्वायर की घात क्या है तब 4 है। ठीक है, अगर वो पूछता है x की घात क्या है, वो ये इसमें x है ही नहीं, ओनली x नहीं है,
हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, लेकिन एक्स नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, जब एक्स ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, जब एक्स है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 है। ऐसे आपके साथ ट्रिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसने पूछा एक्स क्यूब की घात क्या हुई है, एक्स क्यूब की घात तो 7 है, एक्स स्क्वायर की घात क्या है, एक्स स्क्वायर की घात तो 4 है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है जेड, ठीक है, तो उसने पूछा है गुणनांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ जेड बताना है, जेड का गुणनांक बताओ। अब जेड देखो यहाँ जेड क्यूब है और जेड है, जेड क्यूब जेड, तो उसने सिर्फ जेड का पूछा है, तो जेड का कोफिशिएंट क्या है, गुणनांक क्या है, 5 है, तो हम लिख देंगे 5 इज द आंसर, ठीक है माय डियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म। मैंने बता दिया आपको, जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। अब जैसे कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे कांस्टेंट है मतलब अचर है। उसके बाद जिस चिन्ह या अक्षर का मान बदल सकता है, भाई y का मान बदल सकता है ना, y का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो y का मान बदल सकता है, तो y हमारा क्या है, चर है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा चर कहलाएगा और ये अकेला अचर कहलाएगा। तो चर और अचर हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप अगले पार्ट में 2.1 करोगे, वहां से आपको बड़े प्यार से चीजें समझ में आएंगी। तो अगले पार्ट के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया है।